विपक्ष को तो 2024 तक मोदी जी का विरोध करना ही करना है, क्योंकि वो अपने शासन में जब जब रहे हैं तो कोई काम तो किए नहीं कि वो बता सकें कि हम इतना ये करते थे, आप ये कर लिए। तो ऐसी स्थिति में उनको नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, और चूंकि नरेंद्र मोदी जी रोज एक ऐसा काम करते हैं कि वो विपक्ष और थोड़ा बौना हो जाता है, तो ऐसे में ये विरोध करते ही रहेंगे। लेकिन हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो कल के इस नई और अमृत काल के मंथन से निकला हुआ ये जो अमृत है, नए संसद के रूप में, जो दुनिया का सबसे यूनिक एक भवन है। पहली बार जहां सांसद बैठेंगे उनका अपना लैपटॉप होगा, अपनी वाईफाई होगी। आपको किसी को इशारा करके जरा सा ये किताब निकाल के लगाओ या माथा दबा रहे, अरे हमें क्या बोलना है, आप अगर लैपटॉप खोल के डॉक्यूमेंट्स, किसी का स्पीच तुरंत आ जाएगा, कब जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा। तो इससे तो डरेगी ना ये लोग, क्योंकि अब जो सत्य है वो इन सेकेंड्स आ जाएगा अपनी सीट पे। तो उसका सामना करने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? कभी नहीं तैयार होगी। और जो लोगों का उद्देश्य अपना भ्रष्टाचार को फलित फूलित करना है, वो तो कभी इस कल्पना के साथ जाएंगे ही नहीं कि 988 सीटों के संसद का इशारा क्या है। देश की जनता देख रही है। देखिए, एक नरेंद्र मोदी हैं और उनके सामने वो सभी लोग जो अपने ही कृत्य को देख करके निराश लोग हैं कि हमारे प्रधानमंत्री थे तो हम तो कुछ नहीं कर पाए, ये रोज कैसे इतना कर लेते हैं। उनका विरोध देश की जनता समझ रही है। अगर उनको सद्बुद्धि आ गई, राहुल गांधी जी जैसे लोगों को या विरोध करने वाले और पार्टियों के लोगों को अगर सद्बुद्धि आ गई, तो आज जब रात्रि के बाद सुबह होगी तो शायद उनके मन मस्तिष्क में उजाला हो कि ये संसद आने वाले भविष्य का भारत की संसद है और इसका विरोध करना मतलब संवैधानिक प्रक्रियाओं का विरोध करना है। जी, एक सांसद के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं एक नई संसद, आपके लिए कितना एक्साइटेड है? क्या हमारा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये है कि कल तक जब कोई विषय बहस होती थी तो हम भी थोड़ा सा अंधकार में आ जाते थे कि इस समय इस विषय पे इस नेता ने, इस पार्टी ने क्या कहा था। अब वो समस्या खत्म हो गई। अब हमको केवल वो डिबेट का विषय डालना है और अर्लियर स्टेटमेंट्स और ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स, या मान लीजिए हम सुनना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कुछ कहा था कि इस देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, ऐसा सही में कहा था क्या? वो सब निकल के आ जाएगा। दैट इज बेस्ट फॉर मी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी, वहीं कई विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक पुरानी संसद है, इतिहास को बदलना चाह रहे हैं जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं। अब ये लोग नीतीश कुमार जी को इस समय क्या कहना होता है, क्या सोच के कहते हैं, वो बिहार के लोग बहुत आश्चर्य में हैं, क्योंकि बिहार ने नीतीश कुमार जी को एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन बिहार को वापस पीछे छोड़ने के लिए वो जंगल राज के जन्मदाताओं के साथ मिल जाएंगे। तो फिर उनके स्टेटमेंट का मैं नहीं समझता हूँ आज की डेट में न बिहार की जनता कोई सम्मान करने वाली है और न तो कोई और। इतना गौरवशाली इमारत को अगर कोई मीन मेख निकाले तो फिर उनके सोच का दोष है।